आज 16 तारीख है, शुक्रवार है। अभी आपने देखा है वही गाय को लदवा उदवा करके फिर वहाँ से लौट के आए। पेड़ बेचने वाले मलिहाबाद वाले से बातचीत हुई, उसके बाद फिर अब घर आए। जो एक गाय कुत्ते की दोस्ती आपने इसके पहले देखी है, अब गाय गधे की दोस्ती आप देखें। अब उसी गाय के कान में घाव है, जिस गधे को मैंने ठीक करवा दिया था, वो ठीक होने के बाद पैर ठीक हुआ तो कान में वो किसी ने काट लिया। गधों में होता ही है, जहाँ इनके घाव बनते हैं कीड़े इनके बन जाते हैं, और जब कीड़े पड़ते हैं तो सरसल के जानवर मरने लगता है। तो यादव जी से उसी फिल्म को हम थोड़ी देर बनाएंगे। ऐसे हाथ डालो, एक सीधा हाथ यहाँ, हाँ ऐसे हाथ करो, ये हाथ सीधा जैसे पंजा, कांग्रेस का पंजा ऐसे मिला ले। कांग्रेस का पंजा, दूसरा हाथ ना लगाओ, चल रहा है ठीक। उसी में आपको दिखाना है नीचे, बस दूसरा हाथ नहीं लगाना। हाँ, अक्सर दूसरा हाथ आदमी लेंस में लगाते हैं। चलो भाई, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, चल। आप यहीं खड़े रहो, इससे खोल रहे हैं, बस ये रहो ताकि बाहर न निकले लगे तो खट से दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अच्छा, ये वही दवाई लगाना है। अभी देख रहे हैं ये सब लोग जूठन वूठन डाल देते हैं, यहाँ दिखाइए कैमरे, ये जूठन डाल देते हैं, नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, अभी ठीक हो गए थे, अब ये कान में जख्म लेकर के तैयार हो गए। अब आप हमारा काम देख रहे हैं, खड़े रहो, खड़े रहो भैया, भागो मत, भागो मत, अरे भागो मत भाई, इधर आओ। अरे साले जन कह रहे गधा, ऐसी आओ तो बताइए, खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, ये अब आप थोड़ा करीब से के घाव में ज़रा दिखाओ, इसे एक आउ ले आओ करीब घाव में। हाँ, ये अब थोड़ा दूर हो जाओ, मैं खड़े रहो, फाटक के लगे बाहर। अब वही में दवाई लगाई, बस वही को पर आवेगी। इससे इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, कीड़े पड़ जाएंगे तो बड़ी मुसीबत होगी। फिर रोज़ गिराओ, ड्रेसिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ। इसी तरह घाव इसका सूख जाएगा। 16 सितंबर 2011 का आप सीन देख रहे हैं। इसके पहले गाय उसकी दोस्ती आपने देखी, अभी इन दोनों को निकाले देते हैं, भी देखिएगा। और जब भैया दोनों निकले ना तो आप वहीं खड़े खड़े इनका बनाइएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमको कैमरा दे दीजिएगा। ये गधे की सेवा, जितने साधु संत हैं ये उनका काम है। किसी साधु को मंदिर में, अब डिग्री कॉलेज चौराहे के मंदिर में देखिए टेंट वगैरह लग रहा है, टेंट लगेगा, हजारों रुपए अंधे फूंक देंगे उसके ऊपर। सोचिए आप, भगवान मिलेंगे उनको हैं? ये देवी का वाहन है, नवरात्र आने वाला है, सेवा करो बस। जो कैमरा लेके यादव जी बना रहे हैं, इनके घर के बच्चे पानी लेने आते हैं, हम दौड़ के पानी चलाते हैं ना यादव जी, ड्रम भर देते हैं। इनको बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बस ठीक। इसको हाँ जाने दो, जाने दो, बस जाने दो, ये खाएगा। हाँ भाई, हमको बच्चा को बाहर चलो भाई, चलो, इनकी बड़ी चर्चा है। चलो भाई, चलो ठीक। अब हम आगे जाएंगे, अब पीछे पीछे बनाइए, इधर आइए, बस जाने दीजिए। अब वो गए दोनों, जा रहे हैं साथ साथ, आइए चले आइए, हम वहीं दे देंगे, हाँ बोले। मतलब है कि हमारा बस चले, लोगों ने कहा प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हमने कहा हम सारे मंदिरों में तुरंत ताला लगवाएं, और सारे साधु पंडित पठान कहेंगे ना, एक आदमी रहेगा आरती बत्ती करेगा, लेकिन 2 घंटे हर साधु को नित्य गाय की सेवा करनी पड़ेगी। गाय हिंदू धर्म की रीढ़ मानी गई है। और बड़े भारी कोई महात्मा थे, आप इधर आइए, हम चेहरे पर लाइट इधर, अब देखिए चेहरा ज़्यादा लाइट आ रहा है ना, तो बहुत बड़े बड़े महात्मा जो हवाई जहाज़ से उठते हैं, विदेशों में जाते हैं, हमारे धर्म के बारे में ज्ञान बघाड़ते हैं जाके। अरे करके दिखाओ, बकना तो हमको भी आता है। कारगिल की लड़ाई, कवि लोग बंद कमरे में चाय समोसे के आगे, कवि लोग जो हमारे कविगण साहित्यकार, वो कारगिल के ऊपर देखिए क्या क्या कविताएँ लिखते हैं, पाकिस्तान पर लिखते हैं। किसी ने चीन पर कविता नहीं लिखी, यही तो बड़ी हास्यास्पद बात है। चीन के ऊपर लिखो कि चीन मैं तुझे पटक दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा,
जब ले देखे पाकिस्तान, जब ले देख वही पाकिस्तान है। यही मानसिकता है और यही कारण है लोगों को जूता खाने का। कोई आदमी आप ऐसा काम मत करो कि नीचा देखना पड़े, है ना। हम साधु ना कोई आचार हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना हम PhD हैं, लेकिन हम PhD वालों को ढूंढा करते हैं कि आओ PhD वालों, बड़े बड़े विद्वानों, हवाई जहाज छोड़ते हो, विदेश में जाके हिंदू धर्म का प्रचार करते हो, हैं। बेवकूफ़ी की बात आप भी करते हैं और जो सुनते हैं ससुरे बोला कि वो भी बेवकूफ़। धर्म धर्म, ढोलक मजीरा, गिरजा, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर। अरे पहले इंसान बन, पहले इंसानियत का पैगाम दो, पहले मानवता की पाठ पढ़ाओ, पहले इंसान तो बनो। गधा थोड़े जाके नमाज अदा करेगा मस्जिद में, गधा थोड़े जाके मंदिर में जाके भगवान की पूजा करेगा, वो गधा तो गधा। इंसान है आप, लेकिन इंसानियत आपने कहा है। नफरत आप में पैदा कर रहे हैं। गाय की हालत देख रहे हैं, गधे की हालत देख रहे हैं। कभी आज तक गधा साला आपने सुना? हमने तो गधा साला हमें अकेले करने वाले, चंदा मांगते नहीं, गवर्नमेंट से पैसा लाते नहीं। गधा वार्ड तो है हमारे यहाँ, कम से कम गधा वार्ड का फोटो हमारे यहाँ जो बना हुआ है वो है। एक अकेला कहाँ कौन जानवर को लाना, उसका वो भी गाय हमारी थी और कुत्ता बाहर का था। फिर हमने दामाद जी के यहाँ भेज दिया, उनके यहाँ कोई नालायक नौकर की वजह से उनको सब डेयरी अपनी हटानी पड़ गई। धर्मात्मा आदमी हैं बेचारे, 2-3 लाख रुपए की गाय उन्होंने बांट दिया, पैसा नहीं दिया। खैर होटल वालों को दिया गया तो वहाँ से आए। तो आप देखिए, इसीलिए मैं बनाता हूँ, इसीलिए मैं तारीख बोलता हूँ कि देखिए हमारे कामों को आप। और फिर लोग हमसे कहेंगे साहब फुलवाड़ी में आपकी ये हो जाए, आपके फुलवाड़ी में वो हो जाए, तो हमको हंसी आती है कि अरे पहले यारो ये सोचो। आप धीरे धीरे अंदर चले आओ, मैं फिर घर से निकल आएंगे, क्योंकि बोली जो है आइए अंदर। आप वही चलिए, जितना देर हो जरा फुलवाड़ी का बन जाए तो ज़्यादा आइए। आप धीरे धीरे चले आइए। बंदर के गेहूँ रखा है, नीचे दिखा दीजिए। ये बस इधर आ जाइए, आप यहाँ ऐसे आ जाइए। आप यहाँ पर खड़े होंगे, ऐसे थोड़ा नींबू उबू में दिखा दीजिए। चकोतरा नींबू है। एक भारती जी हैं सूरज, NTPC। अब इधर देखा मैं, हाँ देखिए चेहरे पर लाइट आ रही, आने से चेहरे आ रही लाइट, ठीक। NTPC में सूरज, जो इसके एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। रात में फ़ोन किए कि बाबा जी आपने जो पागल वाली CD दिखाई थी उसकी कॉपी बनवा दीजिए। हमने कहा रायबली इतनी बड़ी तो जगह, ना कोई मिक्सिंग कंपनी वाले हैं ना कोई वाले हैं, जो चाहे उसी में जुटे हैं। लखनऊ का एक मोहल्ला है ये, रायबली का एक मजाक है, कुछ नहीं। रायबली में संख्या बढ़ गई खाली, क्या है। अब उनको देंगे, बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया। वही मैंने कहा, हमने कहा इसके ऊपर आप लोग काहे नहीं बनाते हैं भाई, दुनिया को दिखाओ, एक नई चीज़ दुनिया के सामने रखिए। सूरज बाबू चित्रकार जो है, मूर्तिकार, क्या नाम, कृष्णा। अब वो सीधा साधा आदमी कहे बाबा जी आजकल हमारे प्रोड्यूसर और कैमरामैन उन लोगों को जहाँ पैसा मिलता है वही बनाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, पैसे के पाछे दुनिया भाग रही है। सारा हमारी सरकारी मशीनरी टोटल, मैं नहीं, लोग कहते हैं कि अदालतें भी बिक जाती हैं। अब सब जगह सारे जजें जैसे नहीं होते हैं। साधु तो मैं भी हूँ, करोड़ों करोड़ों साधु में ढूंढ लो, कोई दूसरा श्याम साधु लाके दिखाओ भाई। अब इसीलिए लोग हमको पागल कहने लगे कि कुछ दुनिया में कोई नहीं करता वो श्याम साधु करता है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि श्याम साधु गलत क्या करता है? क्या गधे कि मैंने जो दवा लगा दिया कोई गलत काम किया? अरे अंधो, वो देवी का वाहन है। मंदिरों में उसकी पूजा करते हैं, आप जाके मंदिरों में उसकी मूर्ति बनी है, तो पत्थर की देवी पूजो, मिट्टी की देवी पूजो, और सचमुच की देवी को जिंदा जलाओ। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? उधर कैमरा घुमा दीजिए। ये उनका राधे बाबू का आदमी है, ड्राइवर। ये आते हैं भैया, यही डाल के इसी में रोज आते हैं। अभी तक चने लाते रहे, भुना गेहूँ लेके आ रहे हैं, डाल दीजिए। ये बंदर के लिए आ गया। इसी तरह शाम तक रोज बंदर के लिए सामान आता है। ठीक, अब आप बाहर से बंद कर लीजिएगा, आपका भी इसी में आ जाए। नाम आपका क्या है? अपना है माईदीन, ड्राइवर हो ना? हाँ ड्राइवर। ठीक, राधे बाबू के आइए। ये गेहूँ बेचारा लेके आ गया, नित्य डाल जाता है। अब ये हम अपने गार्डन में इसलिए खड़े हो गए कि गार्डन का सीन भी आवे और चेहरे पर लाइट भी आनी चाहिए। तो बल्कि हमारे ख्याल से
आप इधर आ जाए तो वहाँ और अच्छा बनेगा। इधर आ जाइए, ऐसे ऐसे आप यहाँ खड़े हो जाइए, हम यहाँ खड़े हो जाए, आप यहाँ तक आ जाइए। आप भी धूप में न रहें, शहरे में रहें, बस और आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ, और यहाँ किनारे आ जाओ, बस। अब आपको धूप नहीं लगेगा। अब देखिए चेहरे में बढ़िया लाइट आ रही है ना, रोशनी बढ़ गई ना, है। तो अब अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। कहने का मतलब है कि हर पॉइंट पर यही हम समझाते हैं। जलेसी वाले एक हैं, क्या बता मैं, कुछ लोगों को उनका स्वभाव होता है, दुर्भाग्य है कि वो ब्राह्मण है। कहें आप किसके आगे बोल रहे हैं। अब देखिए एक व्यंग्य था, अरे उल्लू के पट्टे मूर्ख, जब कोई बात दिमाग में आती है, जो प्रभु की सेवा करता है उसका मोबाइल यहाँ आता रहता है ना, किरणें आती हैं, वो सब विचार आया करते हैं। जैसे जो अच्छे टाइप के कवि होते हैं, कवि होना मामूली बात नहीं है, जो अच्छे कवि होते हैं, जो गहराई से उनकी सोच बड़ी गहरी होती है, तभी कभी कविता लिखता है। तो हमने कहा ये मोबाइल आता है, कैमरा हमको पुरस्कार में मिला हुआ है, हम बोल देते हैं। बोल करके पूरी ज़िंदगी मेरी बीत गई। कभी मैंने सोचा नगर पालिका में हम खड़े हो जाएं सभासदी के लिए, या हमको कहीं टिकट मिल जाए, या हम गांव में रहे तो गांव के हम प्रधान बन जाएं, या मेंबर, कुछ भी मैंने सोचा ही नहीं। गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए मैंने सोचा ही नहीं। लोगों ने मेनका जी से बात पहुंची तो मेनका जी का पत्र आया, तब जागरण में जवाब था कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सोनिया गांधी को मैंने कुछ दिया है, फतेहपुर और बांदा तक मैं गया और बम्फर वोट से उनको जितवाया है। बाल भोज और बंदर भोज करके मैं सीना ठोंक के कहता हूँ। उस समय मेरे पास एक कैमरा नहीं था। मनोज मट्टू जो बड़े खासम खास है सोनिया जी के, उनके हाथ से मैंने हमका छूइए। क्यों हाथ से छुआया कि मंटू साहब ज़रा देखिए तो श्याम साधु कितना बड़ा माल लेके जा रहा है, और श्याम साधु एक गिलास पानी किसी कांग्रेसी का नहीं जानता, ना किसी कांग्रेसी ने हमारी कभी कोई मदद किया है। एक कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने हमारी मदद की थी, आज इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस के पितामह गया प्रसाद शुक्ला, वो इंडिया मार्ग का यहाँ दरवाजे लगवाए थे कि रोड है, आते हैं लोग, सैकड़ों लोग आते जाते हैं। तो मेरे गार्डन के सामने इंडिया मार्ग का लगाया, 2 बार हमने बनवा दिया। बनवाने के बाद जब देखो बिगड़े लौंडे आने खटार खटार खटार, तब हमने इसमें ट्यूबवेल लगा के जानवर को, ये गार्डन को, ये गार्डन से हमको क्या मिल रहा है। इसलिए रियान स्कूल के बच्चे, लालगंज के ढीली कॉलेज के बच्चे यहाँ गार्डन देखने आते हैं। कितने लाख आदमी, कितने लाख बच्चे आके यहाँ सीखे, पढ़े, बाबा जी ये क्या है, बाबा जी ये क्या है। सबकी सीढ़ी भी रखी है, इससे बड़ा जन सेवा कौन करेगा। वो इंडिया मार्का में हमको लगवाना पड़ा। वही जो जब बिगड़ा तो समरसेबुल लगवाए, और जनता के लिए पानी देते हैं सुबह शाम, जो कैमरा लेके बना रहे हैं। आपका नाम यादव जी? अमरेंद्र कुमार यादव। अमरेंद्र कुमार यादव जी अभी कल परसों में भी सीडी से बनाए हैं इन्होंने। इनकी पत्नी, इनके छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पानी भर के ले जाते हैं। कोई आता है मोहल्ले में, मैं मोटर चला के पानी देता हूँ। यहाँ जानवर के लिए पौसाले रखे हैं बाहर। अभी इसके पहले मैंने हाथ धोए हैं उसी ड्रम से, उसमें लिखा है पीने नहाने का पानी जनता सेवा, श्याम साधु, प्रेरक श्याम साधु। तो करो, सुबह से रात तक काम करो, तभी हम जानेंगे तुम इंसान हो, तभी तुम धर्मात्मा हो, और तभी तुम साधु हो। अब टीका चंदन लगाने का युग चला गया। टेंट लग रहा है, अभी मैंने डिग्री कॉलेज के सामने देखा, टेंट लग रहा है, सामियाना लग, क्या नाटक हो रहा है, हैं? अरे जहाँ खा के मर जाओ। अरे कुछ तो सीखो, कुछ तो इंसान बनो। द्वापर त्रेता की नकल करते हैं, बाबा जी गड्डी में बैठ गए, व्यास गड्डी में बैठ गए, भाषण दे रहे हैं। नहीं, वो बाबा जी से पूछा जाए, महाराज आप स्वयं से क्या करते हैं? टट्टी पाखाना जाने के बाद आप अपना अंग धोते हैं कि नहीं? खाना खाने में आप अपना हाथ उठाते हैं कि नहीं? नहाने में अपना हाथ उठाते हैं कि नहीं? तो अपने लिए उठाते हैं ना, और दूसरे को आप ज्ञान देते हैं। क्या राम ने ये किया, हनुमान जी ने ये कहा, हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी रही, सीता जी के सर में इतने बाल थे। अरे अंधा समाज, अरे एक बार कहानी कह दो, रामायण घर घर लोग पढ़ लेंगे। काम करके दिखाओ, ये बताओ कि धर्मात्मा, परमात्मा, साधु का मतलब क्या हुआ? साधु का क्या मतलब है?
यहाँ रायबली में बड़े बड़े आदमी हैं, क्या नाम लें उनका हम, हैं? बस वही बाबा, वही देखिए वही बाबे हैं, बाबे तक। अरे मूर्खो, ये बाबा के युग नहीं रहा। सतयुग द्वापर में बाबा हुआ करते थे, त्रेता में बाबा होते रहे। एक बार यूँ आँख घूर के देख लिया दुर्वासा ऋषि ने तो आदमी भस्म हो जाता था। भगवान घबराते रहे हमारी बिरादरी से, पंडित बिरादरी से। जबकि हमारे दिमाग में आज हम पंडित पंडित अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन हमारे पूर्वज तो थे ऐसे। हमारे पूर्वजों ने ये सब कुंडली और जन्म पत्री और ये कैलेंडर सब बनाया है। सूरज ग्रहण की बात लिखते रहे हमारे पूर्वज। कहाँ सूरज, कहाँ पृथ्वी, न कलम रहा, न कागज रहा, न स्याही थी। उस समय सूरज की बात लिखते थे, चंद्र ग्रहण के बारे में लिखते थे। मैं उनकी संतान हूँ, वही वंश चला रहा है। लेकिन आज जमाने में हमने इसको दिमाग से निकाल दिया कि आई एम पंडित। नहीं, कोई पंडित नहीं, अब हर आदमी बराबर। क्यों? लिमका का युग है, डबल रोटी का युग है। दो खाते हैं पसेरी भर और करते हैं गुलगुले से परहेज। अरे अल्लाह ने थे तुम्हारी थी सोच पर। तो हर साधु को 2 घंटे नित्य गाय की सेवा करनी चाहिए। गधे की भी सेवा करो, वो देवी का वाहन, कुत्ते की भी सेवा करो। कहाँ फार्म हरसनपुर के पास में जहाँ मारुति का वो शोरूम खुला है, वहाँ से गाड़ी में किस तरह कुत्ते को लदवाए और किस तरह कुत्ते गाय का मिलन कराया, किस तरह गाय और गधे की दोस्ती हमारे यहाँ हो गई। ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, मैं खुद नहीं जानता। तो ऐसे ही बाबा लोगों को करना चाहिए। ऐसे ही जितने मुल्ला उल्ला है ना, उनको भी करना चाहिए। इंसानियत का पैगाम तभी जाएगा। करता कोई नहीं, बकता है। हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये फरमाया, आपने क्या फरमाया। अभी मलिहाबाद वाले खान साहब को आपने देखा होगा इसी सीडी में, कितने शरीफ लोग हैं वो, हैं? सस्ते रेट में पेड़ बेच रहा है, पर्यावरण के नाम पर 27 साल से काम कर रहा है। सरकार ने कोई मदद की? ना 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 ना, सरकार तो बड़े बड़े पेड़ों को कटवाती, कानून गरीबों के लिए बस। तो आ रहा है वक्त, कहीं अन्ना हजारे पैदा हो रहे हैं, वही अन्ना हजारे थे। आज अन्ना हजारे के साथ ये शक्ति क्यों आ गई? बाबा रामदेव के साथ जो भी किया वो वर्ल्ड में नाम देश का किया है उसने। हम बाबा रामदेव को खाली बुराई ही क्यों करें, और जो अच्छाई किया वो भी बोलेंगे। बाबा रामदेव ने इंडिया का नाम वर्ल्ड में किया, पूरे विश्व में। आयुर्वेद को जीरो से हीरो बना दिया। अब खामियां सब में है। बाबा रामदेव की यहाँ सुना है कि साहब वहाँ लाखों रुपए दीजिए तो बाबा मिलता है। खैर होंगे, हमको उनसे क्या, अच्छा काम तुम भैया करो, मिलो जाओ चूल्हे बाग में, हमसे क्या लेना देना। लेकिन हाँ गर्व होता है। यक्ष प्रश्न वाले द्विवेदी ने कहा था कि श्याम साधु जी आपने करोड़ों रुपए अपनी गंवाए, अपनी ज़िंदगी गंवा दिया। जो इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण और पशु सेवा, उसमें हमने पूरी ज़िंदगी लगा दिया, सारी ज़िंदगी अपने आप को लुटा दिया। करोड़ों रुपए मैं कमा लेता, बार बार इस हर सीढ़ी में मैं बोलता हूँ, करोड़ों रुपए कमा के अब कितनी मेरी दुर्दशा है। अब वहाँ छूटेंगे तो अभी सीढ़ी बनवाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर बंदर भोज का संभाला, फिर बंदर भोज करेंगे, फिर वहाँ से आओ जहाँ मैं जंगल में नीचे दिखाइए, ये पूरा जंगल हो गया है। कहाँ से हम पैसा मैं कमाता, हाँ वह हमको इधर दिखाइए। मैं कमाता धमाता नहीं हूँ, हम बेटी दामाद से लेके हम कब तक पैसा खर्चा करेंगे। हम लाख उनको संपत्ति दे दिया, हम इसलिए संपत्ति अपने बेटियों को दे दिया, उनका नाम कर दिया। क्यों? हमारे न रहने के बाद हमारी बेटियाँ वो इतने बड़े बड़े घर में, अब लाखों रुपए का, हमारी बड़ी बेटी ने 2 लाख रुपए के जानवर फ्री ऑफ कास्ट बांटे हैं। तगड़े जानवर, मजबूत जानवर। इस तो जो जानवर बच गए थे छटने के बाद, वो भी पेट से भूख से मर गए उनका नौकर की लापरवाही से। अब वो गैया के हाल देखिएगा, गैया जब तंदुरुस्त हो जाएगी। नेवलगंज गई है, शिव मोहन मौर्य हमारा बड़ा खास आदमी है, उस गाय की हम इसी कैमरे में तस्वीर बनाएंगे और दिखाएंगे आप। तो एक से एक उनके दोस्त रहे, एक से चुनिंदी गाय लोग ले गए। या 15-15 लीटर दूध देने वाली गैया लोग ले गए, लगती हुई गाय दे दिया। क्यों? दामाद जी है, रईस खानदान के हैं, रईसी है उनके अंदर, उनको गुस्सा आ गया। उसी जो हरामखोर नौकर है कुत्ता, वो लक्ष्मी नाम है, क्या नाम है, सब सारे के आदमी का सुबह शक्ल देख लीजिए तो पानी न मिले। तो कहने का मतलब है हम अंधे समाज को यही करते हैं कि भैया साधु महात्मा बनो तो गाय की सेवा करो, वरना यहाँ अपने आप को गोली लगा के मर जाओ, अच्छा है, धरती खाली हो जाएगी। साधु 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 जितने भक्त हैं टीका चंदन लगाए घूमते हैं,
चले जाइए तीरथ देवी के दर्शन में लाइन में लगे, नवरात्र आ रहा है, वैष्णो देवी विंध्याचल में देखिएगा आप, वो भक्त है? अरे चुल्लू भर पानी में जहर खा के डूब मरो। भक्ति यही है, गौ सेवा। गो नहीं, प्राणी मात्र की सेवा करो। हमने गाय गधे में फर्क नहीं समझा, हमने हिंदू मुसलमान पंडित चमार में मैंने फर्क नहीं समझा। जितना दलित समाज का आदमी है, वो गलती से मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लोग कह देते हैं चमार 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 क्या है, श्रेष्ठ है वो, और गंदा काम कर रहा, हमारे जूते गांठता है, हमारे मरे जानवर को उठाता है, और उसको हम निजी निगाह से देखें, ये बड़ी शर्मनाक बात है। हमको उनसे, हरिजनों से, दलित समाज से हमको वोट नहीं लेना है, और उनकी सेवा मैं कर रहा हूँ। मेहतर के यहाँ भी फतेहपुर में मैंने इतनी रोटी खा के मैंने पानी पिया था। सफाई कर्मी मेहतर जिनको लोग कहते हैं, और 5 नए कंबल दे के आए थे। करके दिखाओ, और लेना लो मत कुछ, ना 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 ना। अक्सर लोग कहेंगे वो राष्ट्रपति सम्मान और निपोरा, अरे इनका चले भाड़ में जाए, सम्मान की बात मत करो। सबसे बड़ा सम्मान वही होगा, जन सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। और जो श्याम साधु से ज़्यादा किसी ने इस देश के अंदर अगर समाज के लिए काम किया हो, अपनी कुर्बानी देके, अपनी दुर्दशा उठा करके, उसी से हम सम्मान लेंगे, जो सरकार में बैठे लोग। और बाकी जन सम्मान में तो एक बच्चे आते हैं, पैरा है, बरसीन की हमको माला पहनाते हैं, गूलर है, बैर है, करौंदा है। ठाकुर रामपाल सिंह के यहाँ मनेहरू रायबरेली ज़िले में, वो बेचारा बहुत ज्ञानी आदमी, हमने ऐसा ज्ञानी छतरी नहीं देखा। ठाकुर रामपाल सिंह, पूर्व प्रधान, मनेहरू रायबरेली, दलमऊ रोड पर हैं, वो बहुत ज्ञानी आदमी, अब बहुत सभ्य आदमी, और भाई प्रधान है वो, ठाकुर तो ही है, और बिगड़ैल भी बहुत है, बिगड़ जाए तो फिर ऐसी तैसी कहिए करते है। तो कहने का मतलब है कि अब हम वाणी को विराम देंगे, और क्या नाम, इसी तरह हम अपने विचार लोगों के सामने रखेंगे कि भैया प्राणी मात्र की सेवा करो, इससे पुण्य नहीं, यह तांत्रिक क्रिया है। बड़े बड़े कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोई दान पुण्य मत करो, सेवा का काम करो। भैया आप गरीब हैं, विधवा हैं, आपके पट्टीदारों ने आपके संपत्ति हड़प लिया है, किसी शत्रु को मारना हो, ऐसे ही काम करो। हमारे पास आओ, बंदर को खिलाओ, गधे को पकड़ लो, गधे की सेवा करवा दो, गौ माता की सेवा करवाओ, और देखो 6 महीने साल भर के अंदर क्या होता है। 9 लोग जिन्होंने हमें यहाँ धक्का पहुँचाया था ना, वो मर गए। 9 लोग मरे, और जवान मरे हैं, बुढ़ा के नहीं मरने पाए। तब हमको होश आया, करे ये पशु सेवा का चमत्कार है, उनके मरने से हमको कोई खुशी थोड़े हुई है। लेकिन ये देखते हैं कि वो अंधे रहे, अज्ञानी रहे, इसलिए कभी किसी साधु का, साधु माने जो भगवान की सेवा करे वही साधु है। सेवा करे सो साधु होए। सेवा करो, भगवान के असली भक्त आप बन गए। आप किसी भी धर्म के जात के हों, उसमें माचिस लगा दो। केवल मानवता की बात करो, मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बढ़ के कोई मजहब नहीं, और मानवता से बढ़ के ना कोई मंत्र है, कुछ नहीं है। सेवा से बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक फाइल ये पूरी हो जाएगी। जब से अमरेन जी बना रहे हैं गधे को, जो मैं दवा लगा रहा था, वहीं से वो फाइल शुरू हुई थी। अब ये फाइल समाप्त हो रही है। आखिर में मैं तारीख बोले देता हूँ, 16 सितंबर 2011। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।